अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या वाकई पीटीआई की मकबूलियत का मुकाबला करने के लिए सियासी इंजीनियरिंग शुरू हो चुकी है? बिलाशुबा साल 2023 इलेक्शन का साल ही नज़र आ रहा है और इलेक्शन ईयर में सियासी जोड़ तोड़ और जो धड़ेबंदियाँ होती हैं ये बड़े मामूल की बात है। लेकिन तहरीक इंसाफ को इन सियासी धड़ाबंदियों से क्यों मुखालिफत की बू आ रही है? जनरल बाजवा के जाने के बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑन रिकॉर्ड ये दावा कर चुकी है कि वो सियासत से दूर और न्यूट्रल हो चुकी है और इत्तलात के मुताबिक नए आर्मी चीफ ने कुछ सियासतदानों की ख्वाहिश के बावजूद मुलाकातों से इनकार किया है। साबिक वज़ीर आज़म मानने को तैयार नहीं। उन्होंने एक बार फिर से इस्टेब्लिशमेंट पर उंगली उठाते हुए कहा है कि वज़ीर आला पंजाब का जो एतमाद का वोट है इसमें इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नज़र नहीं आ रही है। उन्होंने सहाफ़ियों के ग्रुप से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा है कि हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है। साथ ही इमरान खान ने यह खदशा जाहिर किया है कि उन्हें नाअहल करवाने की भी कोशिश हो रही है। अब ये सारी जो सियासी हलचल है ये इलेक्शन ईयर का नतीजा है या वाकई ही कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है? इत्तलात हैं कि तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और जोड़ तोड़ के माहिर बल्कि इमरान खान की माजी की ATM मशीन कहलवाने वाले पंजाब में सियासी तौर पर एक्टिव हो चुके हैं, जिनमें चौधरी सरवर, जहांगीर तरीन के साथ साथ अलीम खान भी आइंदा सेटअप में अपनी जगह बनाने के लिए राब्तों में मसरूफ़ हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये तहरीक इंसाफ को नाकाबिल तलाफ़ी डेंट डालने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि उनके तहरीक इंसाफ में खासे ज़ाहिर कॉन्टेक्ट्स हैं, उनके अपने ग्रुप्स हैं और अब एक नए ग्रुप के बारे में इत्तलात हैं कि उन्होंने पंजाब असम्बली में 40 से 45 और कौमी असम्बली में 15 से 20 सीटों का टारगेट सेट किया हुआ है। इसके अलावा बलूचिस्तान की सियासत में भी हरकत पैदा हो गई है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 3 अरकान ने अपना वज़न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पलड़े में डालकर इसे मजबूत बनाना शुरू कर दिया है। पार्टी ज्वाइन करने की वजह बताते हुए अरकान ये कह रहे हैं कि सूबे में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। नाजरीन, बलूचिस्तान की सियासत के बारे में तासुर अमूमी तौर पर यही है कि यहाँ सियासत से ज़्यादा रियासत की बात को मोतबर जाना जाता है। 2017 और 18 में जैसे PTI की तब्दीली की हवा चली तो इलेक्टेबल्स कप्तान के पीछे खड़ा होना शुरू हो गए थे। तो क्या अब एक बार फिर अब मेक एंड ब्रेक की गेम ऑन हो चुकी है? कप्तान की तरह कोई वाज़े नाम तो सामने नहीं आया, लेकिन इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि जो सब धड़े हैं ये तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने के लिए हैं, तहरीक इंसाफ के लिए ख़तरा साबित हो सकते हैं। पंजाब तो पंजाब, सिंध में भी MQM के धड़ों का चुपके गवर्नर सिंध के साथ मिलना एक बड़ा सिग्निफिकेंट माना जा रहा है और यहाँ भी तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि इनकी पार्टी को कमज़ोर करने की यहाँ पे कोशिशें हो रही हैं, इसलिए मुस्लिम जो MQM है उनको इकट्ठा किया जा रहा है। यहाँ तो मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का भी मानना है कि MQM के धड़ों को अगर कोई मिला रहा है तो वो दुरुस्त नहीं है। नाज़रीन, इस मेक एंड ब्रेक की नई गेम की वजह से मुस्तकबिल की सियासत का नक्शा क्या होगा? हर इलेक्शन से पहले सियासी इंजीनियरिंग क्यों शुरू हो जाती है? मुल्क को नाजुक मोड़ पर ले जाने पर इस रिमोट कंट्रोल सियासत का कितना इस पर अमल दखल है? और तहरीक इंसाफ जो कल तक ये बात कर रही थी कि 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लिया जाए, अब कह रहे हैं कि अभी एतमाद का वोट हम नहीं लेंगे। इसकी क्या वजह है, मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अली मोहम्मद ख़ान साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद ख़ान साहब। अली मोहम्मद ख़ान साहब, कल तक तो ये आप लोग कह रहे थे कि अगर एतमाद का वोट वज़ीर आला पंजाब नहीं लेते तो हमारे जो अरकान है वो पंजाब असम्बली से रिज़ाइन कर देंगे, इस्तीफ़े दे देंगे। तो अब अचानक आज ऐसा क्या हुआ कि ये खबरें आई कि अभी आप लोग एतमाद का वोट नहीं ले रहे? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। परवेज़ इलाही साहब ने मुतअद्दिद बार एक बात की कि असेंबली इमरान खान साहब की अमानत है और जब वो कहेंगे मैं तोड़ लूँगा। बीच में कुछ और भी फिर बयानात आए, बातें हुई मीडिया की तरफ से, अपोजिशन वहाँ की जो मुस्लिम लीग नून जो अपोजिशन में है उन सब लोगों ने जिस तरह की बातें की और फिर गवर्नर साहब ने जब वो सारा खेल खेला बदकिस्मती से, बदनीयती पे मबनी और एक तरह से 58(2)B की वो पुरानी चीज़ जो है वो जिन दोबारा एक पुरानी शराब को नई बोतल में बंद करके लाने की कोशिश की गई कि जब गवर्नर की तरफ से एतमाद का वोट लेने की एक साजिश मैं कहूँगा वो इसलिए की गई कि हुकूमत जो है वो गिराई जाए ताकि जो पंजाब असम्बली है उसको तोड़ा ना जा सके। हालांकि लोग खुद कहते थे कि अगर आप नया इलेक्शन चाहते हैं
आप पंजाब और केपी असम्बलियां तोड़ दें, अगले दिन हम आपको कौमी असम्बली तोड़ के दे देंगे, इलेक्शन की तरफ हम चले जाएंगे। अब वो अपनी बात से पीछे, लेकिन अब आप लोग, ठीक है, वो तो अपनी बात से पीछे हटे, अब आप लोग पीछे क्यों हट रहे हैं? पे मैं बात करना चाहूंगा। जो आपने स्पेसिफिक सवाल किया कि एतमाद का वोट, देखें हाई कोर्ट लाहौर में जब वो प्रोसीडिंग चल रही थी, जिसने गवर्नर साहब की उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया जिसके जरिए उन्होंने वजीर आला साहब को ख़त्म किया था, और जो है वो जो एक शब खून मारा गया था, तो उसी कार्रवाई के दौरान जहां तक मैं समझा हूं तो हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि उनकी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, अगर वजीर आला साहब एतमाद का वोट लेना चाहते हैं तो ले लें, लेकिन अदालत की तरफ से कोई उन पे कदगन या पाबंदी नहीं है कि आप लाजमन लें। 11 जनवरी की तारीख इसलिए दी कि ऐसा ना हो कि वहां से वजीर आला साहब की वजारत आला बहाल हो और अगले ही लम्हे वो तोड़ दें, तो ऐसा लगेगा खुदा न खास्ता कि जैसे अदालत जो है इनके साथ मिल के ये सारा हुआ है। तो अदालत ने सिर्फ जाहिर है उनका एक इकराम है, उनकी इज्जत है, उसको बरकरार रखने के लिए कि भाई आपने 11 तारीख तक आप इसको नहीं तोड़ सकते। तो एक जेंटलमैन्स कमिटमेंट की गई, कि अंडरटेकिंग दे दी गई वजीर आला साहब की तरफ से, हमारे एलआई की तरफ से, पीटीआई की तरफ से, कि ये हमारे वजीर आला इसको नहीं तोड़ेंगे, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशनली वो अब भी। लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने कहा कि हम 11 से पहले वोट लेंगे, देखना पड़ेगा। आपको मेरी आवाज आ रही है? उससे पहले आप लोगों ने, उसके बावजूद आप लोगों ने कहा कि 11 तारीख तक हम वोट लेंगे, लेकिन अब अचानक फैसला क्यों बदला वोट ना लेने का? देखिए, मैं आपको वजह बता दी है। मुख्तलिफ किस्म के सियासत में आपकी मैनेवरिंग होती है, आप अपना एक बयान डेवलप करते हैं, एक बात करते हैं, फिर आप उसको जो बेहतर होता है पार्टी के लिए आप वो लाइन ले लेते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है जो मैंने आपको बताई है कि कोई आईनी कानूनी कदगन तो उन पे नहीं है कि आप लाजमन आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, क्योंकि वो नोटिफिकेशन जिसकी बिना पे उनकी वजारत आला खत्म की गई थी, वो नोटिफिकेशन ही जो है अदालत आलिया ने उसको खत्म कर दिया है। तो अब देखते हैं 11 तारीख जो हाई कोर्ट में पेशी है, उसके बाद सिचुएशन मजीद क्लैरिटी की तरफ जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट पर क्यों ये खदशात हैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि एतमाद के वोट में इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर नहीं आ रही है? इस्टेब्लिशमेंट का क्या अमल दखल है एतमाद के वोट में? वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो इमरान खान साहब ने जिन चीजों की तरफ इशारा किया, तो एक तो हमारे जो कुछ एमपीएस की तरफ से बात आई कि उनको न्यूट्रल रहने का कहा गया है कि आप वहां ना आए, लेकिन उसके साथ साथ जो इस वक्त कराची में हो रहा है, ये चीजें सब जो कराची की डायनामिक्स को समझते हैं उनको पता है, उनको अंदाजा है कि इस तरह से अचानक एमक्यूएम के मुख्तलिफ धड़ों का मिलना, तो सवालिया निशान वहां भी उठ रहा है। और बलोचिस्तान, जहां आपने खुद अभी अर्ज किया, आपने अपने इब्तदाइया में अपने बात में आपने गोश गुजार किया कि वहां सियासत से ज्यादा रियासत की बात को अहमियत दी जाती है, तो वहां अब आप देख रही होंगी कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी, जिसको बाप कहते हैं, तो बाप जो है अब बच्चा बन रही है और बगल बच्चा बन रही है, अंदाजा ऐसे लग रहा है, और पीपल पार्टी की तरफ सब जा रहे हैं। तो आप बताएं फिर ये क्या हो रहा है, किधर से हो रहा है? तो खान साहब के कुछ खदशात हैं और हमें लगता है कि जनवन है, उन खदशात को दूर जरूर किया जाना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से अगर ये फैसला हो चुका है इंस्टीट्यूशनली, अगर इंस्टीट्यूशनल फैसला है कि हमने दूर होना है, तो हम इसको सराहते हैं, हम उसको वेलकम करते हैं, लेकिन उस पे फिर मजबूती से हमें कायम भी रहना होगा सब लोगों को, ताकि पाकिस्तान मजबूत हो। नहीं तो आप लोगों को ये भी तो खदशा है ना, इमरान खान साहब को ये भी खदशा है कि उनको नाअहल करने की कोशिश हो रही है, उन्हें सियासत से आउट करने की कोशिश हो रही है, इसीलिए आप लोगों के जो अरकान है पंजाब असम्बली के, उनको भी कहा जा रहा है कि आप लोग न्यूट्रल हो जाए। शायद इसीलिए कराची में एक दोबारा से एमक्यूएम को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों के जो साबिक लोग हैं, अलीम खान है, जहांगीर तरीन है, इन पर मुश्तमिल एक नया ग्रुप सामने आ रहा है जो मजीद आपकी पार्टी से लोग लेकर जाएंगे। तो क्या ये सब कुछ इस्टेब्लिश करवा रही है इमरान खान की सियासत को खत्म करने के लिए? नहीं, मैं इस तरह तो नहीं कहूंगा कि सब कुछ कोई वो कर रहे हैं। जाहिर है नई जो चेंज ऑफ कमांड हुई है उनको कुछ वक्त भी हमें देना है ताकि वो जो चीजें माजी में गलत हुई हैं उसको वो ठीक कर सकें। ऑन ऑफ बटन तो है नहीं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो उम्मीद अफजा भी हैं। जो आजम स्वाति साहब को अल्लाह के करम से बेल मिली है, और वो बेचारे 70-75 साल के बुजुर्ग के साथ जो हुआ सर्दियों में, और जिस तरह से उनको अखलाकी और जहनी तौर पे जो टॉर्चर हुए हैं, वो चीज़ें अल्लाह करे कि मजीद बेहतरी की तरफ जाएं।
तो इंशाल्लाह हम पुरुमीद तो हैं, लेकिन उसके लिए मजबूत स्टेप्स जो हैं वो ज़रूरी हैं। जो गलतियां हुई हैं उनको ठीक किया जाना ज़रूरी है। बाकी पॉलिटिकल प्लेयर्स भी हैं, जरदारी साहब भी हैं, मुस्लिम लीग नून भी है, जो जाहिर है इस वक्त वोट और ताकत, अवामी ताकत तो इमरान खान साहब के साथ है, लेकिन ये जमातें भी एक हकीकत तो है, वो भी अपनी गेम तो कर रहे हैं। इस्तीफों का मरहला मुकम्मल क्यों नहीं कर रहे? लोगों की बात की है, जो हमारे इस्तीफों के मरहले का मुकम्मल ना होना ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि वाकई तहरीक इंसाफ के लोग कौमी असम्बली से इस्तीफे देने के लिए राजी नहीं है। देखें, हर कोई किसी जमात में कोई किसी नजरिए के साथ है, कोई सिर्फ पास होने के लिए आया है, कोई हकीकी तब्दीली के लिए इमरान खान साहब के साथ आया है। हर किसी से ये एक्सपेक्ट करना कि हर कोई इमरान खान साहब के लेवल की कमिटमेंट के साथ सियासत कर रहा है, वो थोड़ी ज्यादा है। जाहिर है कुछ लोगों की सोच होगी, लेकिन इमरान खान साहब की साथ अगर किसी की कमिटमेंट नजरियाती नहीं भी है, सिर्फ वो हल्के की सियासत करते हैं, उनको भी इसका पता है, क्योंकि सियासी बका सिर्फ इमरान खान साहब के साथ है। किसी ने सियासी खुदकुशी करनी है, चला जाए मियां शहबाज शरीफ साहब के पास, अल्लाह ताला के करम से हमें और लोग मिल जाएंगे। तो मैं नहीं समझता इस वक्त कोई भी सियासी खुदकुशी के मूड में है। बाकी जो आपने 2-3 नाम लिए हैं, मेरे काबिल एहतराम है, हमारी जमात में रहे हैं, और लेकिन ये सारे चले हुए कारतूस हैं, और इंशाल्लाह ये इमरान खान साहब का, तहरीक इंसाफ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इन जैसे चले हुए कारतूसों के लिए अली मोहम्मद ही काफी है। खान साहब तो बहुत बड़े लीडर हैं, जहां जहां जो इन्होंने जो कुछ करना है वहां मैं हर पार्टी छोड़ने वाले को चला हुआ कारतूस ही कहा जाता है उन लोगों को जिनका पार्टी में बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है, जिन्होंने हर थिन में साथ दिया हुआ होता है। इंसान का कैरेक्टर मुश्किल में सामने आता है, इंसान का कैरेक्टर मुश्किल में सामने आता है। वो बंदा गोली खा के पाकिस्तान के लिए खड़ा है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की, या जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो एक्स मिनिस्टर्स हैं, या जो अपने आप को तहरीक इंसाफ के स्टालवर्ड्स या लीडर्स कहते हैं? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लीडर हमारा यही रिजर्वेशंस उन लोगों की भी हैं, तैयार रहना चाहिए। यही रिजर्वेशंस उन लोगों की भी हैं। जहांगीर तरीन की भी ऐसी ही रिजर्वेशंस हैं, अलीम खान की भी यही रिजर्वेशंस हैं कि मुश्किल वक्त में जिस तरह खान साहब ने उनका साथ छोड़ा, उस वक्त कौन जिम्मेदार था? मुश्किल वक्त में किसी का साथ नहीं छोड़ा, खान साहब ने किसी का साथ नहीं छोड़ा। हाँ, अगर किसी ने कुछ गलत किया है उसको खान साहब डिफेंड खान साहब ने नहीं किया। खान साहब का काम मेरे अली मोहम्मद के या किसी भी तहरीक इंसाफ के लीडर के गलत कामों को डिफेंड करना नहीं है। हाँ, अगर आप कहीं हक पे हैं और खान साहब आपसे पीछे हटे, आप हमें बताएं खान साहब आपके जाती कामों से उनका क्या काम है? वो एक मुश्किल सूरत हाल के लिए एक मुश्किल लीडर है, एक मजबूत आदमी खड़ा है। इस वक्त अगर किसी ने पाकिस्तान का सोचना है, उसको इमरान खान के साथ खड़ा होना चाहिए। बाकी जिसने अपने बिजनेस का सोचना है, अपनी सियासत का सोचना है, ये सारी हमारी स्टेटस को ये करते रहे। ये जिन लोगों के आपने नाम लिया, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मेरी काबिल एहतराम है, लेकिन इमरान खान साहब से जुड़ने से पहले इनका किसी को नाम भी पता था, कोई मिनिस्ट्री ले ली होगी कहीं। पूरे मुल्क में इज्जत उनको अल्लाह ताला ने इस जमात की वजह से दी है। बहरहाल छोड़े, चले हुए कारतूसों पे बात नहीं करते, मुस्तकबिल की बात करते हैं, और मुस्तकबिल इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ का है, इमरान खान साहब का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके इल्म में भी ये बात है कि मुस्लिम लीग काफ पर भी ये दबाव डाला जा रहा है, परवेज इलाही, मोहनिस इलाही पर भी बकौल उनके ये दबाव डाला जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पीडीएम का साथ देने के लिए? देखिए, मैं तो कोई ऐसी, मोहनिस साहब तो बड़े क्लियर हैं खान साहब के साथ, और बड़ी उनकी कमिटमेंट है। परवेज इलाही साहब के बयानात ऐसे आए हैं जिस पे कभी कोई सवाल भी उठते हैं, लेकिन उन्होंने बहरहाल अपनी पोजीशन फिर भी क्लियर की है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वो अपनी बात पे पक्के खड़े रहेंगे। बाकी अगर वो हमारे साथ नहीं भी जाते, इंशाल्लाह हम, अल्लाह हमारे साथ है, अवाम हमारे साथ है। इलेक्शन चाहे 6 महीने बाद हो, 8 महीने बाद हो, अगर हमारे साथ को नहीं जाना चाहता तो जोर की, तो जबरदस्ती की शादी तो नहीं है ना जी। ये तो सियासत है। अगर वो समझते हैं कि इमरान खान साहब के साथ उनकी कमिटमेंट आगे नहीं चल सकती तो ना चले। हम तो नेक नियति से उनको साथ लेके चल रहे हैं, इज्जत दी है, 10 सीटों पे वजीर आला बने बैठे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं अल्लाह के करम से। तो उनको भी चाहिए कि अपनी कमिटमेंट पूरी करें। नहीं करते तो फिर भी दुनिया आगे जो है वो खत्म नहीं हो जाएगी। इमरान खान साहब ने 25 साल जो है मुश्किलात से वो हमारी जमात गुजरी है, मैं गुजरा हूँ, हमारी जमात के और लोग गुजरे हैं, तो इन मुश्किलात की हमें परवाह नहीं है। बाकी हमारी कमिटमेंट है, हमारे एलाई हैं, हमारी तरफ से कोई जो है वो कमी इंशाल्लाह उनको वो नजर नहीं आएगी। ये जमात, हम लोग जो हैं, हम लोग रिएक्शन में आए हैं। हम इस पाकिस्तान की तबाही जिन लोगों ने की है 1987-85 से लेके जो उन्होंने किया है पाकिस्तान के साथ, हम लोग सिर्फ पाकिस्तान के लिए, इमरान खान साहब के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ हम खड़े हैं। तो जो लोग मुल्क के लिए खड़े होते हैं वो फिर थोड़ी थोड़ी मुश्किलात से चीज़ों से नहीं घबराते। सही, देख लेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ थे। प्रिया, मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर साहब। मज़हर साहब, आपको कोई नया सियासी सेटअप नज़र आ रहा है तहरीक इंसाफ से हट कर? कराची की सूरत हाल देखें जहाँ MQM को इकट्ठा किया जा रहा है, दूसरी तरफ अलीम खान, जहांगीर तरीन ग्रुप और चौधरी सरवर को इकट्ठा करके ग्रुप बनाया जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि इमरान खान को से सियासत से हटाने के लिए या नए इलेक्शंस में इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए सब चीज़ें हो रही हैं और ये इस्टेब्लिशमेंट कर रही है जो इमरान खान का शुरू से एक तहफ़्फ़ुज़ उनका रहा है? शुक्रिया शादिया। देखिए, ये जिस तरह की खबरें आ रही हैं पाकिस्तान की सियासत में, ये कोई नई चीज़ नहीं है। और अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो तासुर ज़ायल होता चला जाएगा जो तासुर बीच में बनाने की कोशिश की गई कि जी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। और जिस पे बड़े वाज़ेह तौर पे भी जनरल बाजवा साहब के जाते वक्त ये कहा गया कि जी अब जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बिल्कुल न्यूट्रल हो गई है, उसका सियासत में कोई अमल दखल नहीं है। तो अगर इस तरह की एक्सरसाइज की गई और कभी भी ये तजुर्बात कामयाब नहीं हुए, बदकिस्मती से इससे हमने सबक ही नहीं सीखा। आप किसी भी पॉपुलर लीडर को एक नेचुरल प्रोसेस में ख़त्म कर सकते हैं, वरना आप जो भी कोशिश करेंगे उसमें आपको नाकामी होगी। हो सकता है वक्ती तौर पे आप किसी को आउट कर दें, वक्ती तौर पे आपने 2002 में नवाज शरीफ और बेनज़ीर दोनों को सियासी अमल से दूर कर दिया गया था, तो वो क्या सियासत ख़त्म हो गई उनकी? इसी तरीके से उसके बाद भी हमने देखा, 2014 के बाद भी देखा और 2007 में भी हमने देखा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद फिर दोनों वापस भी आए। तो इस तरह जमातें बनाने और ग्रुप्स बनाने और इस तरह की तजुर्बात से कभी भी कोई कामयाबी हासिल नहीं होती। हाँ, लेकिन ये कुछ नया तो नहीं हो रहा ना, जिस तरह आप कह रहे हैं माजी में होता रहा है, तो इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल तो रहा है, किरदार तो रहा है, चाहे वो 2018 में इमरान खान को इक़्तिदार में लाने का फ़ैसला हो, पीपल्स पार्टी को 2008 में इक़्तिदार में लाने का फ़ैसला हो, या 2013 में नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाने का फ़ैसला हो। इस्टेब्लिशमेंट तो इन्वॉल्व रही है, और अगर अभी भी है सब कुछ ऐसे रह रहा है तो हमें, मेरा ख्याल है, हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें हैरान होने की नहीं, लेकिन मज़ीद परेशान होने की ज़रूरत है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल सेटअप को इसी तरीके से कमज़ोर रखा जाएगा। इसके और इसको किसी को वेलकम, अगर हमारी जैसे हो सकता है कि वक्ती तौर पे लोगों को नज़र आए PTI के लोग जी इधर चले गए, इस ग्रुप में शामिल हो गए हैं, और PDM इस पर शादियाने बजाए, तो मेरा ख्याल है PDM अगर इस पर शादियाने बजाएगी तो वो अपने लिए ही गड़ा खोद रही होगी, क्योंकि वो माजी में देख चुके हैं। PMLQ PMLN से निकल कर आई, ख़ुद PMLN जो है वो जब जुनेजो साहब सदर थे उससे निकल कर आई। पीपल्स पार्टी ये देखती रही है कि वक्तन फ़ौक्तन उसके अंदर से कभी पैट्रियट निकाल ली जाती है, कभी और कोई ग्रुप निकाल लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें रही हैं, और आज भी अगर ये खबर, जिस तरह की खबरें मैं भी सुन रहा हूँ, ये जहांगीर तरीन, अलीम खान, ये क्या थे, कौन थे ये, और इनकी जो पॉलिटिकल हैसियत है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की, किसी की होगी अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी, लेकिन अदरवाइज अगर आप PTI को ब्रेक करेंगे तो एक PTI पैट्रियट बना लेंगे, आप एक PTI Q बना लेंगे। कराची में आपने कोई मुख्तलिफ 4-5 ग्रुप्स MQM के बना लिए, तो उससे क्या फ़र्क पड़ा है? आपने सिस्टम को डैमेज ही किया है ना। और फिर सबके सब जो है, कराची में भी इन धड़ों का इकट्ठा होना MQM के, ये कोई नजरियाती तो नहीं लगता? ये भी आपको लगता है कि ये तहरीक इंसाफ को कमजोर करने के लिए? सिर्फ तहरीक इंसाफ के कमज़ोर करने का मसला नहीं है, मसला ये कि पॉलिटिकल सिस्टम को जो है वो मज़ीद कमज़ोर करने वाली बातें हैं। अब अगर MQM के फैक्शंस जो है वो, उनकी तकसीम 2016 के बाद और बड़ी थी, उससे पहले तो एक हकीकी बनी थी, उससे पहले बहुत पहले, लेकिन 2016 के बाद 22 अगस्त के बाद आपने एक MQM पाकिस्तान उससे अलग हो गई, लंदन वालों से अलग हो गई। वो आपको यकीन दिलाते रहे कि भाई हमारा लंदन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो ये यकीन दिलाते रहे कि हमारा अल्ताफ़ हुसैन से अब कोई ताल्लुक़ नहीं है।
लेकिन उनको शक की निगाह से देखा जाता रहा, उनको मुसलसल शक की और निगाह आज से भी ये कहा जा रहा है कि इस सारी एमक्यूएम को एमक्यूएम लंदन अल्ताफ हुसैन ही लीड करेंगे। पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, मुझे तो नहीं, खैर नहीं लग रहा, लेकिन उससे पहले जैसे पीएसपी लॉन्च की गई, ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च किए जाते हैं, उस प्रोजेक्ट से का अल्टीमेट रिजल्ट ये होता है कि वो प्रोजेक्ट्स, कोई एक प्रोजेक्ट भी जो इस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क में लॉन्च किया वो कामयाब नहीं हुआ, और अल्टीमेटली उसका नतीजा क्या हुआ कि उस प्रोजेक्ट्स में से ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट आवाज़ें जन्म लेने लगी। आज इमरान खान जो बातें कर रहे हैं, तो इमरान खान को 2018 में एक हुकूमत बना के दे दी गई, इमरान खान समझे कि बहुत अच्छा है, इससे तो बेहतरीन कोई चीज़ ही नहीं हो सकती। आज वो चीज़ इमरान खान को हर्ट कर रही है, यही चीज़ें नून को हर्ट कर चुकी हैं, यही चीज़ें पीपल्स पार्टी को हर्ट कर चुकी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हर्ट जो इसने किया है और सबसे ज़्यादा जो डैमेज किया है इसने, इन चीज़ों ने, वो किया है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को। बिल्कुल, कि उनके बारे में दुनिया में तसव्वुर अब ये है कि पाकिस्तान के अंदर स्टेट विद इन स्टेट है। बाहर अगर आप जाएं तो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये कि पाकिस्तान में बात किससे की जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। बज़ाहिर एक प्राइम मिनिस्टर है, बज़ाहिर एक पार्लियामेंट है, बज़ाहिर एक सिविलियन गवर्नमेंट है, लेकिन जब गुफ्तगू की जाती है तो इनका कोई से नज़र नहीं आता। तो जब ये तसव्वुर उभरेगा तो पाकिस्तान कभी भी, पाकिस्तान में कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी। अब जब मोनस इलाही ये कह रहे हैं कि पीडीएम का साथ देने के लिए उन पर बड़ा दबाव डाला जा रहा है, फिर इमरान खान ये कह रहे हैं कि एतमाद के वोट में इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है ये न्यूट्रल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पंजाब की सियासत में अभी तक जो कुछ हो रहा है ये इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से हो रहा है, उनके अमल दखल से हो रहा है। एतमाद का वोट लेना है नहीं लेना है इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से होगा। देखिए, मेरे पास कोई ऐसे ठोस शवाहिद तो नहीं है जिसकी बुनियाद पे मैं ये बात करूं। मैं तो एक तसलसल जो है उसकी बुनियाद पे मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर ऐसा हो रहा है। मोनिस इलाही जब ये बात कह रहे हैं कि उन पे दबाव है, तो मोनिस इलाही ये भी बताएं कि उन्हीं की जो है उंगली पकड़ के उनको इमरान खान के हवाले किया गया 2018 में। फिर उनके कुछ साथियों को अलग कर लिया गया, फिर उनके, तो ये हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज बहुत कमज़ोर हो गई हैं, और बहुत हैरानगी होगी मुझे कि अगर ये पीटीआई में स्प्लिट पैदा की गई और एक नई कोई पीटीआई खड़ी कर दी गई, तो वो खड़ी तो कर जाएगी, उससे जो तारीख रही है, नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करके, नवाज शरीफ को कन्विक्ट करके, नवाज शरीफ को सिसिलियन माफिया कह के, नवाज शरीफ को गॉडफादर कह के आप नवाज शरीफ को पॉलिटिक्स से बाहर नहीं कर सके। बिल्कुल, उससे पहले आप भुट्टो को पॉलिटिक्स से बाहर नहीं कर सके, बेनज़ीर को पॉलिटिक्स से बाहर नहीं कर सके, तो आप इमरान खान को कैसे पॉलिटिक्स से बाहर कर सकते हैं? जावेद चौधरी के जो इंकशाफात हैं जो उन्होंने अपने कॉलम में लिखे, बाद में दूसरा कॉलम भी उन्होंने लिखा, ये आपके लिए कितने हैरान कुन, और ये क्या मुस्लिम लीग नून के लिए आपको लगता है कि ये उनका उस तरीके से रिवाइवल है जो उनको नुकसान नवाज शरीफ के नाअहली के बाद हुआ, या जो करप्शन के इल्ज़ामात उन पर लगे, जिस तरीके से नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, ये कितने हैरान कुन इंकशाफात लगे आपको? देखिए शाजिया, जो चौधरी साहब ने लिखा है वो तो ज़ाहिर है एक ख़ास गुफ्तगू के पस मंज़र में उन्होंने वो चीज़ें लिखी हैं जो उनकी हुई थी। लेकिन इसका सबसे अहम पहलू ये है जो मेरे नुक्ते नज़र से, सिर्फ उनके कॉलम का नहीं, ओवरऑल अगर आप देखें कि पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे के सुपह सालार वो क्या काम कर रहे थे? वो एक हुकूमत को या तो चला रहे थे या उस हुकूमत को गिरा रहे थे। बिल्कुल। और सियासत में उनकी मुदाखलत कितनी थी, ये जो वो है, तो जो उनके, मैं ये नहीं कह रहा कि जो इमरान खान साहब कह रहे हैं वो बातें ठीक हैं, या जो उनके मुखालफीन कह रहे हैं, इमरान खान के मुखालफीन कह रहे हैं वो अच्छी हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, इतना ज़्यादा चीज़ों को इस तरीके से, मतलब आप मुझे बताएं कि ये जनरल बाजवा का काम है कि वो जाके इमरान खान से कहें कि उस्मान बुज़दार को हटा दें? ये क्या जनरल बाजवा का काम है कि वो इमरान खान को जाके कहें कि मौलाना फजल रहमान के हवाले से ये बातें ना करें?
ये सियासतदानों के आपस के मामला आते हैं, ये सियासतदानों को आपस में तय कर दें ये मामला। तो ये सियासतदानों की वजह से ही इंटरफेरेंस का हमेशा मौका मिला है, सियासतदान खुद हमेशा दावत देते रहे मामलात को हल करवाने की। देखिए ये जवाब नहीं होता। आप मुझे बताएं, क्या अगर सियासतदान फौज के मामले में मुदाखलत करेंगे, फौज अलाउ करेगी उसे? फौज अगर इनवाइट करे तो वो करेंगे ना। आपको क्या लगता है फौज खुद से इंटरफेयर कर रही है? सियासतदानों ने कभी दावत नहीं दी कि हमारे मसाइल को सुलझाएं आके? नहीं, वो एक अलग मसला है, लेकिन असल चीज ये है कि आपने पॉकेट्स बनाए ना। आईजीआई किसने बनाई थी? क्या सियासतदानों ने कहा था कि आप आईजीआई बनाए? मेहरान बैंक या असगर खान केस क्या है? ये किसने पैसे तकसीम किए थे? ये किसने जो है वो बेनज़ीर की गवर्नमेंट को 90 में वो ख़त्म करवाया था? तो ये यकतरफा ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल। लिहाजा जब तक ये चीज़ तय नहीं होगी, अब आज अगर ये सब लोग, अगर मुझे नहीं पता है कि इसमें कितनी सदाकत है इस खबर में कि जी जहांगीर तरीन, अलीम खान, XYZ इनको मिलाया जा रहा है क्यों को, लेकिन ये तो क्यू लीग के हवाले से तो खुद क्यू लीग के लोग कहते रहे, चौधरी परवेज इलाही कहते रहेंगे जी जहां हमें इशारा मिलेगा हम चले जाएंगे, जहां हमें कहा जाएगा हम चले जाएंगे। ये बातें होती रही हैं। एक पीरियड था जब पीर पगाड़ा मरहूम जो है वो बड़े पीर पगाड़ा जो थे वो बरबला कहते थे कि मेरा ताल्लुक तो GHQ से है। तो ये सारी चीजें खुद कह चुके हैं कि उन्होंने इमरान खान का जो साथ है वो जनरल बाजवा के कहने पे दिया था, तो एडमिट कर चुके हैं ये बातें। अब आप ये सोचे ना कि इसमें मैं किसे मूरद इल्जाम ठहराऊं? यानी अगर परवेज इलाही, जाहिर परवेज इलाही तो क्योंकि वो दिफा भी कर रहे हैं जनरल बाजवा का मुसलसल और वही कह भी रहे हैं, लेकिन जनरल बाजवा ने उनसे क्यों कहा अगर कहा है? और जनरल बाजवा को क्या ये कहना चाहिए था, ये बातें करनी चाहिए थी कि आप इमरान खान का साथ दें या इमरान खान का साथ ना दें? इसी तरीके से 2018 के इलेक्शन से पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी और उधर मुस्लिम लीग नून को तोड़ा गया, ख़त्म किया गया, उनकी हुकूमत ख़त्म की गई, एक नई तंजीम और ग्रुप खड़ा कर दिया बाप। अब ये सारी चीज़ें किसने की हैं? इधर तो सियासतदानों ने नहीं दावत दी होगी ना आपको। बिल्कुल। तो ये इससे ये साल आपको लग रहा है ये इलेक्शन ईयर है या एक लंबा केयर टेकर सेटअप की भी बातें हो रही है, टेक्नोक्रेट सिस्टम की भी बात हो रही है, या आपको लग रहा है कि आम इंतखाबात, साफ शफाफ इंतखाबात के नतीजे में एक नई जमहूरी हुकूमत इस साल आएगी? देखिए, अगर इलेक्शन के अलावा कुछ भी कोई इस तरह का सेटअप बनाया गया तो मावराए आइन होगा। हाँ, वो आइन की हुदूद से बाहर होगी चीज़ें। और ये याद रखें कि अगर 2023 में आइन की धज्जियाँ एक मरतबा फिर उड़ाई गईं और मावराए आइन इक़दामात किए गए तो ये साल 1973 के आइन की गोल्डन जुबली का साल है। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। आम इंतखाबात करें, कोई भी जीते, फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इमरान खान जीते इमरान खान हुकूमत बनाए, PDM जीते PDM हुकूमत बनाए, और फिर उनको उनके 5 साल का मैंडेट जो है उनको पूरा मिलना चाहिए। इंटरफेरेंस ख़त्म होनी चाहिए। अगर आपने पाकिस्तान में इकनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ीकार मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इसहाक डार आ नहीं रहे, डार साहब आ चुके हैं। हर पाकिस्तानी अखराजात में महंगाई का शोर मचा रहा है, फ़िक्र नहीं करें, डार साहब आ चुके हैं। पूरी इमरान रजीम चेंज की गई लेकिन मईशत का कुछ नहीं बचा, फिर भी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए क्योंकि डार साहब आ चुके हैं। माहिरीन मुल्क दिवालिया होने की बातें करते हैं लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि फ़िक्र ना करें क्योंकि डार साहब आ चुके हैं। मुर्गी का गोश्त 600 रुपये और आटा 170 रुपये किलो का हो चुका है, लेकिन फिर भी
फिक्र ना की जाए, क्योंकि डार साहब आ चुके हैं। डार साहब सब संभाल लेंगे। डॉलर हाथों से रेत की तरह सिरककर बाहर जा रहा है, लेकिन परवाह नहीं है क्योंकि डार साहब आ चुके हैं। स्टेट बैंक के ज़खायर में सिर्फ 1 महीने की ख़रीदारी, यानी इम्पोर्ट के 1 महीने की ख़रीदारी के डॉलर्स रह गए हैं, लेकिन फिर भी हमें फ़िक्र नहीं करनी चाहिए क्योंकि डार साहब सब संभाल लेंगे। डॉलर बाहर ना जाए इसलिए खाम माल इंपोर्ट नहीं किया जा रहा, इंडस्ट्री बंद हो रही है। आवाम को तो इल्म नहीं है, बस डार साहब पर छोड़ दें, वो सब ठीक कर लेंगे। आवाम को क्यों यकीन नहीं आ रहा है कि मौजूदा हुकूमत के हीरो, मईशतदान, तजुर्बाकार, इकॉनमी के चैम्पियन वज़ीर ख़जाना जनाब इसहाक डार साहब वापस आ चुके हैं। मैं तो इमरान खान की गवर्नमेंट को समझता हूँ, क्योंकि आप देखें कि 2018 से पहले जो है ना मुल्क एक सही सिमत में चल रहा था, तो जैसे ही ये आया तो महंगाई बढ़ना शुरू हो गया। आटा बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, चीनी बहुत ज़्यादा, सब्जियाँ बहुत ज़्यादा महंगियाँ हो गई हैं। ये जी शहबाज शरीफ ही जिम्मेदार है। मौजूदा हुकूमत जो है वो ही जिम्मेदार है, जो आप वज़ीर आज़म है वो ही कंट्रोल कर सकता है। जितनी महंगाई, आटा नहीं मिल रहा, 800 के दिहाड़ी में क्या आता है, इतनी महंगाई हो गई। मौजूदा हुकूमत है, शहबाज शरीफ काम करने आए थे, इतनी महंगाई हो गई है, गरीब आवाम क्या करे अब इधर। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई हमारी इकोनॉमी में ये रिजीम चेंज की वजह से हुआ। एज फार एज द पीटीआई गवर्नमेंट इज कंसर्न, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी गुड। इमरान खान की गवर्नमेंट जैसे भी थी बेहतर थी इनसे, पर जैसे ही ये गवर्नमेंट आई है इनके सारे जो वादे थे वो झूठे हो गए। इस हुकूमत में बहुत महंगाई है, देखो आटा किधर नर्ख पर पहुंचा हुआ है। ये हुकूमत जो है ना, इसने तो सारे अवाम की बेड़ा गर्क कर दिया है। इससे पहले जो हुकूमत था वो बहुत अच्छा था। जो महंगाई है इसकी जो जिम्मेदार है वो ये हुकूमत नहीं, उससे पिछली हुकूमत भी नहीं, उससे भी जो पिछली हुकूमत है वो है। पिछली हुकूमत थी उसमें आवाम स्टेबल थी, ये इस हुकूमत में तो आवाम बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। जिम्मेदार दोनों हैं। पिछली हुकूमत ने 4 साल गुजार के जो है ना यहाँ तक पहुँचा दिए, अगली ने जो है ना 8 महीने रोज बरोज जो है ना वो महंगाई की तरफ किसा जा रहा है। पिछली जो पिछाई का हुकूमत था वो अच्छा था, पहले इतना जुल्म नहीं था जितना अभी ये जालिम लोग आया हुआ है। जिम्मेदारी सभी है, आवाम भी है, हुकूमत भी है। आवाम मुंतखब ऐसे नुमाइंदे क्यों करती है जो महंगाई का सबब बनते हैं। इमरान खान साहब जो था वो बेहतरीन था, अल्लाह करे इमरान खान वापसी आ जाए और इस हुकूमत से हमारा जान छूट जाए। चोर हुकूमत है, चोर हुकूमत जो अभी चल रही है। सिंध की हुकूमत भी चोर है, इस्लामाबाद की भी हुकूमत चोर है। अब आवाम तो बिलबिला उठे हैं, लेकिन आखिर क्यों उन्हें हमारे वज़ीर ख़जाना की काबिलियत और कारकर्दगी पर यकीन नहीं आ रहा है? क्या उन्हें नहीं मालूम कि डार साहब आ चुके हैं? इंटरनेशनल मालियाती इदारों ने पाकिस्तान की रेटिंग कम कर दी है, लेकिन हमारे वज़ीर ख़जाना डार साहब ज़रा नहीं घबराए। वो कहते हैं कि हम IMF के बग़ैर भी चल सकते हैं, बस डार साहब के आइंदा स्टेप का इंतज़ार करें। डार साहब की वापसी ऐसे हुई जैसे वो सब कुछ ठीक होने वाला है जो इमरान खान की हुकूमत ने पिछले 3.5 सालों में बिगाड़ कर रख दिया था। लेकिन ये क्या, इतनी महंगाई 3.5 साल में तो नहीं हुई थी जितनी डार साहब ने 3 महीनों में कर दी। लेकिन हो सकता है ये भी उनकी किसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो। महंगाई से तंग पूरी कौम शहबाज शरीफ हुकूमत की तरफ देख रही है और हुकूमत डार साहब को देख रही है, जबकि डार साहब IMF को देख रहे हैं और IMF अपनी शराइत और हमारी पुअर गवर्नेंस को देख रहा है। लेकिन गरीब पाकिस्तानियों को कोई नहीं देख रहा है, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी को पूरा करना, महंगे आटे को ख़रीदना मुश्किल हो गया है। मैं बात करूंगी, मुझे डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मौशियात ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, मसला ये है कि ना IMF प्रोग्राम बहाल हो रहा है, ना दोस्त ममालिक से पैसे मिल रहे हैं, मुल्क के ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो गिरते जा रहे हैं, 1 महीने की इम्पोर्ट के हमारे पास पैसे रह गए हैं। तो ये मसाइल कैसे थम सकते हैं, कैसे ख़त्म हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही आम तरीन नुकात आपने उठाए हैं। लेकिन पहले मैं ये अर्ज़ कर दूं कि गुज़िश्ता 10 महीनों में जिस तरीके से डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी हुई है और जिस तेज़ रफ्तारी से महंगाई में इजाफा हुआ है और मईशत तबाही की तरफ गई है, उसको देख कर, उसको सोच कर दिल खून के आंसू होता है। आम महंगाई का मतलब है आम आदमी पर ज़ालिमाना टैक्स। लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम हकीकत को पहले वजूहात तलाश करें। इसकी सबसे अहम तरीन वजह यह है कि पाकिस्तान में माजी की हुकूमतें हों, फ़ौजी हुकूमत हो, एक पार्टी की हो, दूसरी पार्टी की हो, तहरीक इंसाफ की हो, सूबाई हुकूमत हो, सबकी एक ही पॉलिसी है और वो पॉलिसी ये है कि अशराफिया को मदद दी जाए, अशराफिया को इनामात दिया जाए, अशराफिया को टैक्स की चोरी करने दी जाए और उसकी मदद से इक़्तिदार में आया जाए और इक़्तिदार को तूल दिया जाए और इसका बोझ आवाम पर 22 करोड़ आवाम पर और मईशत पर डालिया जाए। यह अशराफिया की मईशत। दूसरा है एक बैरूनी अशराफिया, वो जिसमें अमेरिका और IMF शामिल है, जिन जो कर्जे देते हैं और जिनकी मदद से इक़्तिदार को तूल दिया जा सकता है। तो मुल्की अशराफिया और बैरूनी अशराफिया का एक नापाक गठजोड़ है
पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी मईशत के खिलाफ, और उससे सियासतदान वगैरह फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारे इदारे फ़ायदा उठा रहे हैं। आप दुनिया के बेहतरीन दिमाग ले आएँ, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं होगी जब तक ये शैतानी चक्कर जो अशराफिया का गठजोड़ है मुल्की और बैरूनी अशराफिया का, ये नहीं साहब एक और चीज़ समझाएं। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से फ़ोन पे बात की और उन्हें बड़ी तसल्ली उन्होंने दिलवाई कि हम आपकी शराइत को तो पूरा करेंगे लेकिन हम अपने अवाम पर बोझ नहीं डालेंगे, गरीब पर दबाव नहीं डालेंगे। तो ये बात समझ से कासिर है। आप हमें समझाएं कि ऐसा तो हमने कभी नहीं होते हुए देखा कि IMF की शराइत को माने भी और आपके गरीब अवाम पर बोझ ना पड़े। तो कैसी कि झूठी तसल्लियाँ दे रहे हैं IMF को प्राइम मिनिस्टर साहब? नहीं, देखिए IMF बेवकूफ़ नहीं है। IMF का भी वही सोच है कि पाकिस्तान की मईशत को मुकम्मल तौर पर डूबने ना दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान की मईशत को ठीक भी ना होने दिया जाए। यही अमेरिका का है। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान गैर मुस्तहकम रहे, पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर रहे, पाकिस्तान की मईशत दस्ते नगर रहे बैरूनी ताकतों का, पाकिस्तान में गुर्बत बढ़े, बेरोज़गारी बढ़े, महंगाई बढ़े और मईशत की शरह नमो सुस्त हो, ताकि अवाम और हुकूमत में एतमाद का बुरान हो, अवाम और फ़ौज में एतमाद का बुरान हो। ये तमाम मकासद कामयाबी से हासिल किए जा रहे हैं। लेकिन IMF भी अपनी शराइत में यही लिखता है कि जी अवाम का आप ख्याल रखें, ह्यूमन एंगल रखें, और वो उस किस्म के अल्फाज वो भी इस्तेमाल करता है। ये भी उसी गठजोड़ का नतीजा है। जो कुछ आज तबाही व बर्बादी आई है, क्योंकि आपने अवाम की कुछ आरा भी बता दी, लेकिन मैं उनको ये बता दूं कि IMF की रिपोर्टें पढ़ लें, स्टेट बैंक की रिपोर्टें पढ़ लें। हकीकत ये है कि हमारी तबाही का आगाज़ उस दिन हुआ था जब 28 फरवरी 2022 को इमरान खान साहब ने IMF के साथ एक तहरीरी मुआहदा तोड़ा था। उसकी वजह से $900 मिलियन की किस्त नहीं मिली। दोस्त ममालिक ने जो वायदे किए थे उन्होंने हाफ खींच लिए। लेकिन उस तबाही बर्बादी के बाद से आज तक अगर आप देखें तो कोई $11.5 अरब जो है वो हमारे रिजर्व गिरे हैं। रुपए की कदर 177 से पहले 227 पर आई, यानी 50 रुपए गिर गए। लेकिन एक और मुतवाजी मार्केट वजूद में आई है जहां कि इस वक्त रेट जो है वो 270 और 275 है। अब आप ये सोचें कि जो मुल्क 65-70 अरब डॉलर इंपोर्ट्स कर रहा है, ये सट्टेबाजी करके रुपए की कदर गिराई गई है। मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, गिराई गई है। सट्टेबाजी हुई, स्मगलिंग हुई, रुपए के जो है डॉलर बाहर गए, हुंडी हवाले का कारोबार को फरोग तो इसका मतलब हमारे कंट्रोल में है। अभी रुपया कंट्रोल में आप कर सकते हैं। अगर आर्टिफिशियली आप इसको गिरा रहे हैं तो आप इसको मेंटेन भी कर सकते हैं। नहीं, मेंटेन से मतलब यह है कि मजीद गिरने से रोक सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो बात कर रहा हूँ सबूत दूं। जब अप्रैल में हमने ये शोर डाला था कि जनाब सट्टेबाजी हो रही है और डॉलर जो है स्मगलिंग होकर अफगानिस्तान जा रहा है, हुंडी हवाले का कारोबार उरूज पर है, तो आपने स्टेट बैंक खामोश तमाशाई रहा, हुकूमत खामोश तमाशाई रहा। वो जो स्टेट बैंक के गवर्नर थे उनको पुरस्कार अंदाज में 2019 में जो मुज़ाकरात हो रहे थे उससे पहले बाहर किसके हुक्म पर लाया गया था, वो एक सवालिया निशान है। उन्होंने मईशत को तबाह किया। और उसके बाद मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस हुकूमत के दौर में अभी जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है उसमें जो फैसले किए गए हैं उसमें फैसले कि स्मगलिंग रोका जाएगा। तो क्या 6 महीने जो 7 महीने से स्मगलिंग हो रही थी उसके लिए कौमी सलामती कमेटी की फैसले की ज़रूरत थी? उसमें यह कहा था हुंडी हवाले के कारोबार को रोका जाएगा। अरे भाई, तो उसमें कौमी सलामती का क्या किरदार है? ये तो इदारे जो काम कर रहे हैं उनका काम था। तो बेसिकली अशराफिया की मईशत है, जानबूझ के स्मगलिंग होने दी गई, जानबूझ के रुपए की कदर गिराई गई। और जब आपने रुपए की कदर गिराई तो फायदा किसको हुआ? आपको मैं बताऊं, सट्टेबाजों का। अच्छा, स्टेट बैंक के कहने के बावजूद एलसीज क्यों नहीं खोली जा रही है? स्टेट बैंक में मिला हुआ है। मैं तो आपसे खुद कह रहा हूं ना कि स्टेट बैंक खामोश तमाशाई बना रहा। कभी कोई एहसाब तो करें। देखिए, सट्टेबाजी जब हो रही थी, रुपए की कदर गिराई जा रही थी, तो फायदा किसका हुआ? सट्टेबाजों का, स्मगलर्स का, हुंडी हवाले के कारोबार करने वालों का, इंपोर्टर्स का और हुकूमत का। हुकूमत को फायदा ये हुआ कि जो उनको टैक्स मिलते हैं इंपोर्ट पर, रुपए की कदर बढ़ गई, सबने फायदा उठाया। तबाह कौन हुई? मईशत, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के। लेकिन आज ये सिचुएशन है, आप कुछ इंपोर्ट करने के काबिल नहीं रहे। अब आप लोग खुद कह रहे हैं कि आपके मुल्क से जो डॉलर है वो बाहर ना जाए, जिसकी वजह से एलसीज आपने रोक के रखी हुई। इसका अल्टीमेटली नुकसान तो हुआ है, हमारी इंपोर्ट्स को हुआ है। नहीं, नुकसान तो नहीं हुआ, तबाही हुई है। लेकिन मैं आपसे खिदमत में अर्ज कर दूं, इस वक्त जितना उन्होंने पाकिस्तान को तबाह करना था सब ने मिलकर, बैरूनी अशराफिया ने, मुल्की अशराफिया ने, अब उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि IMF का मुज़ाकरात कामयाब होंगे, उनका वफ्द यहाँ आएगा, उसके बाद उनकी तरफ से किस्त मिल जाएगी। और फिर किस्त मिलने के बाद भी मईशत में बुरानी कैफियत कम होगी, मगर मईशत बेहतर नहीं होगी और महंगाई बढ़ेगी, वेंटिलेटर पर रहेगी।
नहीं, देखिए वेंटिलेटर पे नहीं रहेगी। उसकी वजह यह है कि बुरानी कैफियत जो है वो डिफॉल्टर के जो झूठे नारे लगा रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। ये जो नारे लगा रहे हैं, मुझे आप एक बात बताइए कि जब मैंने नवंबर से अब तक 25 दफा कहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, डिफॉल्ट नहीं करेगा, हमारे सियासतदान जब ये कहते हैं कि डिफॉल्ट करने जा रहा है, डिफॉल्ट करने जा रहा है, तो दुनिया को ये कह रहे हैं खबरदार इस मुल्क को कर्जा दिया, खबरदार इस मुल्क के कर्जे रीशेड्यूल किए, खबरदार इस मुल्क में सरमायाकारी की, ये तो डिफॉल्ट कर रहा है। तो कौन दुनिया में अपने मुल्क के मुतालिक दर्जनों बार सुबह शाम ये करता है? ये भी एक अफशाफिया का खेल था। लेकिन अब उन्होंने जितना पाकिस्तान को गिराना था, मुल्की अशराफिया ने, बैरूनी अशराफिया ने नुकसान पहुंचा दिया। अब उन्होंने यकीनी बनाया है कि एक तो अगली हुकूमत फिर IMF के पास जाएगी और ये हुकूमत IMF को अभी हमें कर्जे दे देगी, आप देख लीजिएगा, और उसके बाद फिर दोस्त ममालिक भी पैसा दे देंगे, उसके बाद सैलाब की खैरात सदक़ात ज़कात भी आ जाएगी। लेकिन आपकी मईशत को इतना कमज़ोर कर देंगे और महंगाई को इतना बढ़ा देंगे कि कौमी सलामती के लिए ख़तरात होंगे, कौमी मईशत के लिए ख़तरात होंगे, जौहरी प्रोग्राम के लिए ख़तरात होंगे, मिसाइल प्रोग्राम के लिए ख़तरात होंगे। और मैं जो कह रहा हूँ, अगला हुकूमत जब IMF के पास जाएगी, उनकी जो शराइत होंगी वो सोच के हमारा दिल खून के आंसू होता है कि ये हो क्या रहा है, हम अपने मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, कौन सा खलवाड़ कर रहे हैं, कौन से सब इदारे शामिल हैं, हमारी पिछली हुकूमतें शामिल है, मौजूदा हुकूमत शामिल है, पार्लियामेंट शामिल है, सूबाई असम्बलियाँ शामिल है। वो आखिर ये फैसले क्यों नहीं कर रहे हैं? ये IMF से जो ताख़ीर की, उसमें IMF तो जिम्मेदार है। मैं आपको बता दूं, डार साहब ने और उससे पहले मिफ्ता इस्माइल ने जानबूझ के IMF से जो मामला तय किए, जानबूझ के उनसे इनराफ किया ताकि प्रोग्राम मुलतवी रहे और वो अपने ये गलत कारियां करते रहें। ये मकसद कामयाबी से हासिल कर लिया। मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आपको बता रहा हूँ, ये एक हिकमत अमली थी बैरूनी अशराफिया और मुल्की अशराफिया की, वो हासिल हो गई। जो वो करना चाहते थे हमने कर लिए, मईशत तबाह कर लिया, यकीन कर लिया कि आइंदा भी हम IMF के पास जाएंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। अवाम जो है वो चीखते रहें, लेकिन अवाम की जिम्मेदारी, आप मुझे इजाज़त दे दें, अवाम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि क्या वो अगर इफ्तिखार चौधरी के लिए सड़कों पर आ सकते थे तो क्या इस बात पर वो हंगामा नहीं कर सकते कि जनाब आप जो कौम से वायदा करते हैं, मंशूर देते हैं, चाहे तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी, इन्होंने 100% इनराफ किया, लेकिन अवाम उनके जलसों में जाके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, 6 घंटे पहले जलसों में जाते हैं और घर में आके बीवी बच्चों को मारते हैं। उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी है कि वो पकड़े, वो नहीं पकड़ रहे। और शायद मीडिया भी उतना प्रोजेक्ट नहीं कर रही जितना सियासतदान के बयानात को कर रहे हैं। अरे भाई, सियासतदान के बयानात तो अपने मफाद में है, आप अपने मुल्क की बात करें, आप अपने गुर्बत की बात करी, वो बात करें। क्यों हो रही है गुर्बत? बांग्लादेश में क्यों नहीं गुर्बत है, भारत में क्यों नहीं है? ये सवालों के जवाब तो हमें चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मौशा डॉक्टर सिद्दीकी साहब मेरे साथ। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक जरूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।